हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों के पास यही एक गोल्डन टाइम है, यही एक अपॉर्चुनिटी है। जो स्टूडेंट इसको सही से यूज कर लेगा वो सिलेक्शन लेकर चला जाएगा। आपको पता होगा कि कंपटीशन में लाखों एस्पिरेंट आते हैं, लेकिन सिलेक्शन तो कुछ लोगों का ही हो पाता है ना। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने। इसका सीधा सा मीन है कि जो एस्पिरेंट कंसिस्टेंसी रखेगा सिलेक्शन उसी का होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जॉब पहली बार में ना लगे, लेकिन एक दिन ज़रूर लगेगी। टाइम लग सकता है उसमें, लेकिन जॉब लगेगी आपकी। आपने ये सुना होगा कि पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सो आप पढ़ाई करते रहिए और साथ साथ घर पर रहकर तैयारी करते रहिए। और ये तो आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि मैं कौन सा टॉपिक लेके आ रही हूँ, क्या पढ़ा रही हूँ आपको। अभी मैं फ्रेंड्स 2016 से लेकर 2019 तक की एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करवाऊंगी आपको। और अगर मेरे पास टाइम रहा, जैसे कि पेपर सीजीएल का और ज़्यादा डिले हुआ कोविड की वजह से, तो फिर एसएससी सीएचएसएल के या फिर और एमटीएस सीपीओ के भी पेपर सोल्व करवाऊंगी मैं। लेकिन अभी तो मैं एसएससी सीजीएल के पेपर सोल्व करवा रही हूँ, और पहले तो मैं एसएससी सीजीएल 2019 के सोल्व करवाऊंगी। सो पहले आप खुद पेपर दो। पहले आप डेली का एक ये खुद का रूटीन बैठ जाएगा। पहले आप पेपर दो, फिर आप उसको एनालिसिस करो। अगर आप उसको देखोगे नहीं कि कहाँ मेरी कमी आ रही है, कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ, तो फिर आप सीख नहीं पाओगे। भले ही चाहे आप वीडियो देख लो, फिर सीख नहीं पाओगे। एक ये भी, अगर आप डेली एक पेपर भी नहीं दे पा रहे हो तो आप ये वीडियो देखो, तो कम से कम पहले आप क्वेश्चन को पॉज करो, फिर खुद सोल्व करने की कोशिश करो। अगर खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे। और मैथ का तो सीधा सीधा फंडा है, अगर खुद से सोल्व नहीं की तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो मैं अब आपको, चलो ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ। तो ये रहा अपना पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे। देखो, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी, फिर आपको सोल्व करवाऊंगी। तो क्वेश्चन है, यदि ए बी सी किसी वृत्त पर तीन बिंदु इस प्रकार है कि जीवाएं ए बी और ए सी वृत्त के केंद्र ओ पर क्रमशः 110 डिग्री और 130 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो कोण बी ए सी का माप क्या होगा। तो पहले आप वीडियो को पॉज करो, फिर आप क्वेश्चन निकालने की, खुद से निकालने की कोशिश करो। फिर नहीं हो रहा है तो आप वीडियो को देखो, ठीक है। तो तीन बिंदु हैं आपके पास, ठीक है। मैं बना रही हूँ, एक सर्किल है, उस सर्किल पे तीन बिंदु दिए, ए बी और सी, ठीक है। तीन बिंदु हैं किसी वृत्त पर। ये दो जीवा दे रखी हैं, ए बी और ए सी। जीवा ए बी और ए सी दे रखी हैं, ओ दे रखा है सेंटर। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर एक वो छोटे से छोटा तरीका वो बताऊंगी। अगर आप एक बार मेरे पढ़ाए हुए पेपर सोल्व कर लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं रहेगी किसी और टीचर से जाके आप मेथड देखो कि भाई क्वेश्चन पेपर को कैसे करना है, मेरे को कम टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, एक बार आप वीडियो को ध्यान से देख लो। तो तीन पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी। ए बी और ए सी दो जीवा दे रखी हैं, ओ सेंटर दे रखा है। ए बी जीवा ओ सेंटर पर 110 डिग्री का कोण बनाती है, और ए सी जीवा ओ सेंटर पर 130 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक। तो एक थ्योरम होती है, देखो ये वाला जो कोण है, ये वाला, ये इधर 130 है और ये 110 है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 240। और ये वाला कितना हो गया, पूरा 360 होता है, तो ये अगर 240 है तो ये कितना बचा 120। और आपने ये पढ़ा होगा कि सेंटर पे बना कोण, सेंटर पे बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है। अगर ये x है तो ये 2x होगा, तो ये अपना 120 है, तो ये वाला कोण कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। तो आंसर क्या होगा 60 डिग्री। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। देखो, यदि x y z तीन ऐसे पूर्णांक हैं कि x प्लस वाई इक्वल 8, y प्लस जेड इक्वल 13 और z प्लस एक्स इक्वल 17, तो x स्क्वायर अपॉन वाई जेड का
मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले तीनों इक्वेशनों को, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, तीनों को जोड़ लो। तो जोड़ेंगे तो यहाँ x है, यहाँ x है, तो 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2z हो जाएंगे। तो आपको अगर पहली बार सोल्व कर रहे हो तो कोई नहीं, आप पूरा लिख के कर लो कि x प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स, आप पूरा लिख के कर लो। तो टोटल योग कितना हो गया 38। और अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप यहीं से सॉल्व करने लग जाओ। पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक चीज़ लिख लिख के करो, हर एक लाइन लिख लिख के करो। आपको यहीं से, बस पेपर देने का क्या फ़ायदा है कि आप यहीं से ये सोच पाओ कि कौन सी लाइन मेरे को पेपर में छोड़नी है, कहाँ से मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँगा। सॉल्व करने का कोई अलग मेथड नहीं होता है। हाँ, एक आध क्वेश्चन में ट्रिक होती है, लेकिन वो भी कोई अलग से नहीं होती, वो भी उन्हीं को सॉल्व करके बनाई जाती है। जैसे इसको है तो आप पहले ये भी लिख सकते थे 2 × x प्लस वाई प्लस जेड, मेंटली सोच सकते थे। 38 है तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल क्या हो गया 19। तो यहाँ से मान देखो x प्लस वाई 8 है और x प्लस वाई प्लस जेड 19 है, तो यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आ गई 11, और इस वाले से x की वैल्यू कितनी आ गई 6, और जेड y की वैल्यू कितनी आ गई इस वाले से 2। अब ये तीनों मान अपने को इसमें रखने हैं। तो x का मान कितना अपने पास 6, तो 36 अपॉन y और z का मान कितना है 22, तो ये हो गया 11 और ये 18/11, ये अपना हो गया आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये है अपना 3rd नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 44 सेंटीमीटर है। यदि D BC का मध्य बिंदु है और E AB का मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ने में चाहे टाइम लगा दो, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये है ट्रायंगल ABC जो दिया है वो लिखते जाओ। इसका पूरे का एरिया दे रखा है 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है D BC का मध्य बिंदु है, ये D है BC का मध्य बिंदु और E AB का मध्य बिंदु है, ये इन दोनों को मिला दो। ठीक है, और त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल बताना है। तो ये आपने थ्योरम पढ़ रखी होगी कि ये वाला ट्रायंगल BDE अपॉन ट्रायंगल ABC 1/4 होता है इनका एरिया। ठीक है, 1/4 होता है। तो 4 की वैल्यू अपने को दे रखी है 44, तो 1 की निकालनी है 11, ये आंसर हो गया 11। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो अगले क्वेश्चन की समझ आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए क्वेश्चन में, कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरे को, मैं उसको बताने की कोशिश करूँगी, रिप्लाई दूँगी आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार वस्तुओं का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने पर उसे 12% का लाभ हो। यदि अंकित मूल्य 224 है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो ये पहले MP और CP का रेशो लिख लो अपने, MP अपॉन CP का रेशो लिख लो। तो ये कितना हो गया 112 MP हो गया और CP हो गया 100 - 28। ये ऐसे ही तो लिखते हैं 100 प्लस माइनस P या L और अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट, ये होता है इसका रेशियो। तो ये MP हो गया, तो CP कितना हो गया 72, और अपने को वैल्यू दे रखी है MP की, तो 112 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 224, तो 2 गुना 224 हो गया, तो 72 का 2 टाइम्स करो 144 हो गया आंसर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है यदि A प्रथम चतुर्थांश में स्थित है और 6 tan A = 5 है, तो 8 sin A - 4 cos A अपॉन cos A + 2 sin A का मान बताइए। ठीक है, देखो इसमें क्या हो जाएगा tan A = 5/6 हो जाएगा। मेरे को एक चीज़ समझानी है इसमें, इसको कैसे लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, लिख दिया। अब देखो ये वैल्यू इस क्वेश्चन में तो sin A की 5 और cos A की
6 हो गई। लेकिन कई जगह आपको ये तो आप सीधा रख सकते हो, जैसे 8 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 6 अपॉन कोस ए की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 2 इंटू साइन ए की वैल्यू कितनी है 5 है, तो कितना हो गया 40 माइनस 24 अपॉन 6 प्लस 10, तो ऊपर भी हो गया 16 नीचे भी होगा 16, तो आंसर आ गया 1। ठीक है, लेकिन कई जगह एक प्रॉब्लम होती है, जैसे कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि जैसे 10 दे रखा है, 10 इक्वल दे तो ये रखा 10 इक्वल 5/6 दे रखा है, तो इसमें भी साइन ए अपॉन कोस ए हो जाएगा। लेकिन आगे जो पूछते हैं उसमें ऐसे दे देते हैं 8 साइन स्क्वायर ए -4, जैसे इसमें सब कुछ ये कर लो, बस थोड़ा सा चेंजमेंट कर लो आप, कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए प्लस 2 साइन ए, उसमें अपन सीधा नहीं रख पाएंगे। साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल 5/6 ये वैल्यू इसमें नहीं रख पाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हो रहा है कि अपने इसको टेने बना लो। इसको टेने बनाने के लिए करेंगे अपन, टेने बनाने के लिए क्या कॉमन लेंगे, कोस ए कॉमन लेंगे तो 8 साइन ए अपॉन कोस ए बन जाएगा, तो 8 tan a -4 अपॉन 1 प्लस 2 tan a, तो इसमें तो tan a बन जाएगा, नीचे भी कोस ए कॉमन आएगा, ये आएगा कोस ए कट जाएगा और यहाँ tan a बन जाएगा, तो ये वैल्यू इसलिए यहाँ 5 और साइन ए की 5 और कोस ए की 6 रखी जाती है। और इसमें कॉमन नहीं आता क्योंकि इसमें अगर कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लेंगे तो नीचे कोस ए कॉमन आएगा, तो इनकी डिग्री सेम नहीं है, ये डिग्री सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पे सीधी वैल्यू नहीं रखी जाती है और इस वाले में सीधी रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक कन्फ्यूजन होता है, कई स्टूडेंट इसमें गलत करके आ जाते हैं और आंसर बाकायदा दिया भी होता है वो जो साइन ए कोस ए का रखते हैं वही। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन। यदि x इक्वल 4 कोस ए प्लस 5 साइन ए और y इक्वल 4 साइन ए माइनस 5 कोस ए हो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका तो है वैल्यू पुट करने का। देखो एक इक्वेशन तो ये है अपने पास और एक इक्वेशन ये है, मतलब दो इक्वेशन हुई और वेरिएबल कितने हैं, एक तो a है, एक y है और एक x है। वेरिएबल 3 है, इक्वेशन तो है, मतलब एक वेरिएबल कुछ भी मान लो उससे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आपकी मर्जी कौन सा भी मान लो, लेकिन अपन इसमें a को मानेंगे तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि x और y का निकालना है, तो a का मान लो। जैसे a को 0 मान लिया, a को 0 मान लिया तो x इक्वल क्या होगा, अगर a 0 है तो कोस 0 1 होता है, तो 4 प्लस ये साइन 0 0 होता है, तो 0, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई ये 0 और ये माइनस का 5, y की वैल्यू आ गई ये, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 16 + 25 इक्वल 41, ये हो गया आंसर 41। अब इसका दूसरा तरीका देखो, दूसरा तो वो सीधा सा मेथड है, लेकिन एग्जाम में आप कोशिश करो वैल्यू पुटिंग से करो, क्योंकि जितना टाइम बचाओगे मैथ में वो टाइम आप और जगह लगा सकते हो, तो आप इसको कोशिश करो कि आप शॉर्ट्स तरीके से कर पाओ। ठीक है, लेकिन मैं आपको मेथड से भी, ट्रेडिशनल मेथड से भी बता दूंगी आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की ये हो गया 16 कोस स्क्वायर ए प्लस 25 साइन स्क्वायर ए प्लस 40 कोस ए साइन ए प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ये इसको भी स्क्वायर कर दो और आप इसको स्क्वायर कर लो, जोड़ लो, या कट ये आ जाएगा, कटने के बाद ये 41 ही आंसर आएगा। तो आप कोशिश करो कि वैल्यू पुटिंग से ही करो, ट्रेडिशनल मेथड से मत करो। एक बार करके देख लो कि हाँ अगर प्रॉब्लम हो गई, कभी दिमाग काम ना करे वैल्यू पुट करने में, बाकी इसमें कोई नया तरीका नहीं, वैल्यू पुट करने का नॉर्मल तरीका है, तो आपको आ जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है 7, सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जैसे जैसे दे रखा है आपको बस वही करना है, सोल्व करना नॉर्मल। यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ प्लस है और गुणा का अर्थ भाग है, तो ये आप पढ़ लो, तो 42 माइनस का अर्थ है प्लस 12 और गुणा का अर्थ है भाग और प्लस का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है गुणा और प्लस का अर्थ है
माइनस और 8 गुणा का अर्थ है भाग, माइनस का अर्थ है प्लस, प्लस का अर्थ है माइनस और भाग का अर्थ है ये। तो आपको पता होगा बोर्ड मास रूल से, बोर्ड मास रूल से पता होगा कि सबसे पहले सोल कौन सी चीज़ होती है। सबसे पहले डिवाइड सोल होगा, फिर मल्टीप्लाई सोल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये करो, ये सीधा यहीं पे कर लो आप। ये नहीं कि ये एक सोल्व किया फिर इक्वेशन लिखी फिर लिखी, ऐसा नहीं, ये यहीं पे कर लो। ठीक है, 4 आ गया, माइनस ये 16 आ गया, ये माइनस 15 आ गया और ये 42 आ गया। ठीक है, ये 42 + 4 ये 46 आ गया। तो ये कितना बचा, 30 बचा, और 30 में से 15 गया तो ये कितना बचा, ऊपर तो बचा 15 अपने पास, ये वाली ऊपर तो 15 बचा, नीचे ये 4 + 4 - 27, ये 8 है और ये, तो नीचे क्या बचा, माइनस का 19 बचा। ये 8 है, ये माइनस का 27, तो नीचे बचा माइनस का 19। तो आंसर हो गया अपना ये वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 8 अपनी स्क्रीन पे आ गया है। चलो, क्वेश्चन है x - y = 4 है और x y = 45 है, तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो इसमें फ्रेंड्स सब सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें सीधा सा दिख रहा है कि x और y की क्या वैल्यू रखें कि 4 आ जाए। तो x की वैल्यू 9 रखें, y की वैल्यू 5 रखें, तो 9 × 5 45 हो गया और ये 4 बन गया। ठीक है, आप कह दोगे कि दिमाग नहीं लगता एग्जाम में जाके, ये लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है। पर चलो ठीक है, एक बार आप वैल्यू पुट से कर लो, फिर बाद में मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड से भी बता दूंगी। तो ये 9 है, ये 5 है, तो 9 की क्यूब कितना, 729 - 5 की 125 हो गया। तो आंसर आएगा 604, आंसर ये हो गया। चलो अब दूसरे तरीके से देखते हैं इसको। दूसरा है कि x की क्यूब, फॉर्मूला लगवाना है इसमें, तो x की क्यूब माइनस y की क्यूब है इक्वल x - y होता है, x² + y² + xy। देखो एक दूसरा तरीका भी बताऊँ आपको, x - y दे रखा है, तो x - y 4 है, तो आपको पता है कि ये भी मल्टीप्लाई, डिवाइड में कोई संख्या नहीं, मतलब कटेगा नहीं कुछ भी, जो भी करना है अपने को मल्टीप्लाई करना। तो एक ये तरीका भी हो सकता है। 4 देखते हैं आप, देखो कि 4 से डिविजिबल कौन सी संख्या है। 4 से डिविजिबल सिर्फ एक यही संख्या है, और ये ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, ये एग्जाम में ही दिए हैं। तो 4 से डिविजिबल एक ही संख्या, तो अपना सीधा आंसर होगा। आप ज़्यादा सोल्व करके टाइम ख़राब ना करके आप सीधा सा ये तरीका कर सकते हो, और बाकी करना चाहो तो इसका भी फॉर्मूला लगा दो और आप वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की एक धनराशि 2 साल में बढ़कर 4644 रुपये हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 साल में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। चलो तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो प्रिंसिपल क्या दे रखा आपने को, 4300 रुपये, ईयर कितनी है 2, और अमाउंट कितना है 4644। तो पहले आप इसको ब्याज निकालेंगे। ठीक है, ब्याज बताएंगे, और फिर कितनी ईयर में हुआ है उससे अपन रेट निकालेंगे, और फिर उसी रेट से, वही रेट यूज में करके उसी रेट से अपने को, सॉरी फ्रेंड्स क्वेश्चन आगे निकल गया। चलो तो देखो क्या पूछा गया, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर, तो रेट जो ऊपर निकलेगी वही है, ईयर 5 है, और फिर मूलधन अपने को बताना है, और अमाउंट ये हो गया। ठीक है, तो चलो चलते हैं। ये प्रिंसिपल कितना है 4300 रुपये, और अमाउंट कितना बना ये, तो ब्याज निकाल लो, कितना बना ब्याज 344 बना, कितने ईयर में 2 ईयर में, तो 1 ईयर का ब्याज निकालो। 1 ईयर में कितना हो गया 17, तो 172 ब्याज हो गया। ये ब्याज कितने पे है, ठीक है, रेट की क्या डेफिनेशन होती है कि कितना ब्याज, ये जो ब्याज है R%, 100 का R%, यही तो रेट होता है। ठीक है, तो अपने निकालो 172 4300 का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आप इसका
4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 4 16 172, तो इसका 4% आ गया। तो रेट कितनी आ गई? 4%। ठीक है, अपने पास है रेट आ गई है। अब देखो रेट आ गई 4%, ईयर आ गई 5 है। ठीक है, तो आर और टी का प्रोडक्ट क्या हो गया? 20%। 20% को कैसे लिख सकते हैं? 1/5। अगर 5 अपना प्रिंसिपल है तो 6 अपना अमाउंट होगा, और 6 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10104। ठीक है, तो ये कितने का मल्टीपल है ये निकाल लो, और फिर ये जितना गुना आएगा उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, वो आंसर आ जाएगा। देखो 6 1 6, 4 6 6 36, 5 4 8 48, 2 6 4 24, ये 1684 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 5 चौका 20, 8 45, 2 लास्ट में 20 देखते एक तो आपका आंसर आ गया लास्ट। पहली बात तो आप लास्ट डिजिट देखा करो, अगर इंटीजर में आंसर आ रहे हो ना तो लास्ट डिजिट देख के क्या करो। कई बार क्या, बहुत बार आंसर मिल जाता है और आपको पूरा क्वेश्चन ना सोल्व करके, इतना टाइम वेस्ट ना करके आसानी से क्वेश्चन निकल जाता है। और बाकी नहीं हो तो फिर पूरा तो निकालना ही है। ठीक है, 20 आते आ गया, बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि x की पावर 2a इक्वल y की पावर 2b इक्वल z की पावर 2c इज नॉट इक्वल 0 और x स्क्वायर इक्वल वाई जेड, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन बी सी का मान ज्ञात करना है। देखो सबसे पहले इन तीनों के बराबर कोई कुछ भी वेरिएबल मान सकते हैं, जैसे के मान लिया, x की पावर 2a इक्वल के, y की पावर 2b इक्वल के y की पावर 2b इक्वल के, और z की पावर 2c इक्वल के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू k की पावर 1/2a, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/2b, और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/2c, और ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। तो x की क्या बताई उसने? x स्क्वायर, तो k की पावर इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1/a इक्वल y ये और z ये 1/2c। तो आपको पता होगा कि आधार सेम है तो प्रोडक्ट जुड़ जाएंगे ऊपर, तो ये पावर जुड़ जाएंगी, पावर जुड़ जाएंगी। तो ये कितनी है? 2b है, ये 2c है, तो एलसीएम कितना लेंगे? 2bc, तो यहाँ आ जाएगा c प्लस b इक्वल, ये k की पावर में है और ये k की 1/a, तो k से k कैंसिल हो गया। और देखो मैं बताऊँ आपको नीचे क्या बच गया, क्या बचा था वहाँ? 1/a इक्वल b प्लस c अपॉन 2bc, ये बचा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2b इक्वल ab प्लस ac, और ये जो मान है ये यहाँ रख दो, ये यहाँ रख दो, तो 2bc और प्लस एक bc पहले से है तो 3bc अपॉन bc, तो bc से bc हो गया, आंसर कितना आ गया अपना? 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, ये रहा अपना अगला क्वेश्चन 11 नंबर का, तो पढ़ो इसको। क्वेश्चन है 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का एवरेज 136 है तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें। आसान सा क्वेश्चन है। पहले छठी संख्या को मान लो, जैसे छठी संख्या कुछ भी मान लो आप, कोई भी x है छठी संख्या। ठीक है, तो 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का योग, तो पहली 5 संख्याओं का योग कितना हुआ? 7x अपॉन 6 इक्वल 136 है, ये एवरेज बता रखा है। ठीक है, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया? 8x इक्वल 136 इंटू 6 है, तो 4 2 6 4 3 12, 1 4 चौक 16, तो 90 प्लस 12 102, x इक्वल 102। और जो पूछा क्या आपने को, यही पूछा है, छठी संख्या यही मानी थी अपन, तो आंसर हो गया 102। बहुत आसान क्वेश्चन था और ये पेपर बहुत आसान है। ये 3 तारीख का पेपर है, फैट्स शिफ्ट का। तो चलो अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, पढ़ो। यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:9 है, तो उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन का फॉर्मूला आपको पता होगा बेलन का, पाई r1 स्क्वायर h1 अपॉन पाई r2 स्क्वायर h2
इक्वल पाई से पाई, तो R1 की वैल्यू कितनी है 9, नीचे भी लिख लो R2 की वैल्यू कितनी है 16, और इसकी H1 कितनी है 4 और H2 कितनी है ये, तो 4 और 9 9 कट गया तो 1:4, जो आंसर C। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13। कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं ना? चलो 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पढ़ो पहले। कोई रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। देखो कोई रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी की लंबाई मान लो, जैसे लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की x है, रेलगाड़ी की लंबाई x है, अपॉन स्पीड बतानी है। दोनों क्वेश्चनों में स्पीड इक्वल है, तो अपने भी स्पीड को इक्वल रख दो, तो स्पीड तो अपॉन x/12 इक्वल, अगले में देखो पुल की लंबाई भी दे रहे, खुद रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई अपॉन 36 है, तो 12 3, तो 3x और ये इधर आ जाएगा -x इक्वल 170, तो 2x इक्वल 170, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 85। यहाँ से ये वैल्यू इसमें कौन से में रख दो, इसमें रख दो, लेकिन इसमें ज़्यादा आसान होगा, तो 85/12। देखो फ्रेंड्स ये मीटर में और सेंटीमीटर में दे रखा, तो ये अपने पास आ गया मीटर प्रति सेकंड, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 17 6 12 6 3 51/2, जो हो गया 25.5 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 नंबर ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन पढ़ो। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उसने इसे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य पूछा इसमें। ये बात गौर करने लायक है कि विक्रय मूल्य पूछा, कई ज़्यादातर इसमें क्रय मूल्य पूछते हैं और लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे गलती करके आ जाते हैं। देखो बोला क्या इसने, क्रय मूल्य मान लो अपने, जैसे CP है 100, CP 100 है, 10% कम में बेचता है, तो SP कितना होगा, पहला SP अपने पास 90 हो गया, उसने यदि 332 अधिक में बेचा होता तो उसने 20% का लाभ कमाया होता। अगर 20% का लाभ है तो 120 में बेचा, तो ये अपना SP दूसरा, तो इन दोनों के बीच, दोनों SP के बीच डिफरेंस कितना 30 का, और क्वेश्चन में डिफरेंस कितना देख 32 का। अब देखो, अब एक गलती क्या करते हैं इसमें, कई लोग ऐसे करते हैं कि 30 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे, फिर जो भी पॉइंटर में वैल्यू, फिर 90 की वैल्यू निकालें, लेकिन आप ऐसा मत करना। 30 की वैल्यू ये दे रखी है, और पूछा क्या आपने को, विक्रय मूल्य पूछा है जो 90 है, ठीक है, आरंभिक विक्रय मूल्य 90 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 बना, तो इसको भी सीधा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, जो क्या हो गया 3 6 3 3 9 3 3 9 996 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 15 नंबर ये रहा, ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। A, B और C अलग अलग एक काम को क्रमशः 24 15 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। B और C ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया। A अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। जैसे A का दे रखा है 24 दिन में काम करता है, B दे रखा है 15 दिन में करता है, C दे रखा है 12 दिन में करता है, ठीक है, और फिर B और C ने काम आरंभ किया। तो चलो चलते हैं। A है 24 दिन में, B है 15 दिन में, और C है 12 दिन में। तो इनका एलसीएम ले लो आप, एलसीएम आएगा 120, 24 पंजो 120 है, 8 और 10, ठीक है। बोला है B और C ने कार्य प्रारंभ किया, B और C ने कार्य, दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी 18, और 3 दिन के बाद उसे छोड़ दिया, तो 3 दिन तक कितना काम किया उन्होंने 54, तो ये 54 माइनस कर दो, इससे माइनस कर दो, तो 6 कितना बचा 66 बचा। अब A अकेले शेष काम को, तो A की एफिशिएंसी 5 है, शेष काम 66 है, तो A ने किया 66/13 से ही 1/5, ये आंसर आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है आंसर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा।
पढ़ो क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है। चतुर्भुज एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि ए एन रेशियो एन सी 4:5 है तो एम ए एन का क्षेत्रफल बताओ। तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे अपने को ये ट्राइंगल तो दे ही रखा है, ए बी सी में एम एन बी सी के समांतर है, ये वाली लाइन इसके समांतर है। चतुर्भुज एम बी सी एन, इसका क्षेत्रफल दे रखा है 130 और ए एन ये दे रखा है अपने को 4, ये दे रखा 5, तो पूरी कितनी हो गई 9। ए सी पूरी हो गई 9। ठीक है, तो एम ए एन ये वाला पूछा है, तो आपको पता होगी ट्राइंगल ए एम एन अपॉन ट्राइंगल कंप्लीट वाला जो पहले भी आया है ए बी सी इक्वल, अगर अब साइड लेंगे तो साइड ए एन, छोटे वाले की साइड ए एन तो बड़े वाले की पूरी साइड ए सी का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ऐसे इधर वाली साइड लेंगे, ऐसे बीच वाली लेंगे। ठीक है, तो ए एन का वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, ए एन की 4 रेशियो में है, ए एन की 4 ए सी की 9 का होल स्क्वायर। एरिया पूछा है तो 16/81 है, और दिया किसका, इसका दिया है, मतलब 81 में से 16 को माइनस कर लो, कितना बचा 65। तो 65 की वैल्यू दी है अपने को क्वेश्चन में 130, और निकालने के, देखो मैं सही से समझाऊँ इसको, सॉरी फ्रेंड सॉरी, बीच में क्वेश्चन चेंज हो गया। तो चलो देखो क्या निकाला था आपने, ट्राइंगल, ऊपर वाला ट्राइंगल और एक कंप्लीट वाला ट्राइंगल। तो क्या आया था 4/9 की होल स्क्वायर प्लस 16/81 है, इसका डिफरेंस है 65 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को 130 दे रखी है, मतलब 2 गुना है इसका, तो 16 की वैल्यू पूछिए तो इसका 2 गुना 32 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है। एक वर्ताकार उद्यान की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है। इस वर्त के 8 चक्कर लगाने में तय की गई कुल दूरी मीटर में बतानी है अपने को। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। कि त्रिज्या दे रखी है अपने को 42 सेंटीमीटर। ठीक है, आर इक्वल 42, ये 42 है, ये कोई अपने पास सर्किल है। आप एक बात बताओ, कोई भी एक चक्कर पूरा करेंगे तो जैसे यहाँ से चले अपन, यहाँ से चले और फिर यहाँ होते यहाँ पहुँच गए, तो ये एक चक्कर में दूरी कितनी तय करेगा, क्योंकि इसके पेरीमीटर के बराबर ही तो करेगा ना, परिमाप के बराबर, तो 2πr होता है इसका परिमाप। और चक्कर कितने लगाने हैं, 8 लगवाने हैं, तो टोटल दूरी कितनी है 16πr। ठीक है, तो 16 × पाई की वैल्यू दे 20, 2/7 दे रखी है, r 42 है, तो 42 96 × 2। ठीक है, 6 12 192 × 11, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए लिखते हैं, 9 तो 11, 9 10 11 1 2 2 1 1 2, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। कैलकुलेशन आप कर लेना अच्छे से। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 18। एक विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 640 है, जिसमें लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:3 है। यदि विद्यालय में और 30 लड़कियों का नामांकन किया जाता है तो विद्यालय में और कितने लड़कों का नामांकन होना चाहिए ताकि लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से रेशो 14:9। ये क्वेश्चन जितना बड़ा दिख रहा है क्वेश्चन उतना बड़ा है नहीं। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, सबसे पहले अपने को दे रखा है बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 5:3 दे रखा है। फिर बाद में इन्होंने क्या दिया कि कुछ इसमें ऐड होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं, और लड़कियां दे रखी हैं अपने को, लड़के पूछें कि कितने ऐड हुए, फिर बाद में उनका रेशियो हो गया 14:9 हो गया। ठीक है, गर्ल्स दे रखी हैं अपने को 30 ऐड। आपको मैं एक देखो ट्रेडिशनल मेथड से मैं बात में करूँ, इसमें एक चीज़ सिखाऊंगी मैं आपको कि आप इसको कम टाइम में कैसे करोगे। जैसे 640 टोटल संख्या दे रखी है। ठीक है, 640 विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 640 है, 30 गर्ल्स ऐड कर दी तो कितनी हो गई 670। अब पूछा है कि कितने बॉयज़ ऐड करें, ठीक है, कि रेशो हो जाए। आप एक बात बताओ, लास्ट में रेशो कितना हो रहा है 14:9, तो टोटल कितना हो गया 23।
तो 23 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो श्योर है। लास्ट जो संख्या आएगी ऐड करने के बाद वो 23 का तो आप एक चीज़ सोचो, 670 के आसपास 23 का मल्टीपल क्या होता है? 690। ठीक है, 23 दिया, ठीक है, 690 हो गया, तो कितना ऐड करना पड़ा? 20। तो आंसर क्या हो गया? 20। ये तो हो गया अपना शॉर्ट। अगर समझ नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो ऊपर दे रखा है 5:3, और कुछ लड़के और कुछ लड़कियाँ ऐड करने के बाद अपने को रेशियो दे रखा है 14:9। लड़कियाँ अपने को दे रखी हैं कि 30 ऐड करी हैं तो 670 हो गया, और 14 और 9 को ऐड करने से है 23 का मल्टीपल। आंसर लास्ट जो बॉयज़ भी ऐड करके बताएंगे वो लास्ट 23 का मल्टीपल जो 690 होता है हो गया। अब आपको मैं बता रही हूँ ट्रेडिशनल मेथड से। जैसे 640 है तो रेशियो कितना था बॉयज़ और गर्ल्स का? 5:3 है, तो टोटल कितना हुआ? 8 की वैल्यू दे रखे हैं 640, मतलब 18। तो बॉयज़ कितने हो गए? 40, सॉरी बॉयज़ हो गए 400, लड़कियां हो गई 240, और 30 लड़कियां इसमें ऐड कर दी तो अपने पास तो हो गई 270। रेशियो कितना कर दिया इन्होंने? 14:9। तो 9 की वैल्यू कितनी है? 270, तो 30 गुणा, तो 14 का 30 गुणा करो आप, 420 हो गया। तो इधर 400 था, ये 420 होगा, तो कितने बॉयज ऐड हुए? 20 बॉयज ऐड हुए, तो आंसर तो वही आना था। ठीक है, अब समझ आ गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन पढ़ो आप। यदि a + b = 45 डिग्री है तो 2 × 1 + 10a × 1 + 10b का मान क्या होगा? देखो, एक तो है कि मैंने पहले भी आपको वैल्यू पुटिंग से एक क्वेश्चन करवाया था, तो इसमें भी बताती हूँ कि a और b दो वेरिएबल है, a और b दो वेरिएबल हैं, तो और इक्वेशन एक है, तो आप एक वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हो, वो आपकी मर्जी है, पर आप ऐसा मानना जिससे कि क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी हो, वरना तो वैल्यू पुट का तो कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा। फिर आप मेथड से भी सोल्व कर सकते हो। जैसे b को अपने 0 माना, पर ये चीज़ भी देख लेना ट्रिग्नोमेट्री में ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि कहीं ये इन यहाँ पर ये 0 रख के ना कहीं ये क्वेश्चन ऐसे ना बन जाए कि आपसे कोई ऐसी वैल्यू रख दो कि क्वेश्चन सोल्व ही ना हो। तो जैसे b = 0 मान लिया तो a = कितना आ गया? 45 आ गया, तो ये वैल्यू इसमें रख दो। तो 2 × 1 + 10 45 का मान कितना आ गया? 1 हो गया, और 1 + 10 0 का मान कितना? 0 हो गया, तो 2 × 2 आंसर आ गया 4। अब दूसरा तरीका देखो आप, इसको एक चीज़ होती है कि a + b = अगर 45 दे रखा है तो 1 + 10a × 1 + 10b = 2 होता है। ठीक है, ये मान इस इक्वेशन में रख दो तो 2 × 2 = 4 आंसर होता है। ये सीधा भी याद रख सकते हो, सीधा होता है ये क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी आंसर आ गया 4, ये नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 20 रहा। यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 20% घटा दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो आयत की लंबाई कितनी बढ़ी है? 40%, और चौड़ाई कितनी? ये हुई है -40 -20 और -40 × 20/100, तो ये कितना हो गया? 20 - 8 = 12। पॉजिटिव आया है तो बढ़ती है, नेगेटिव आया है तो घटती है, तो 12% आ गया। ये फॉर्मूला होता है x + y + xy/100, ये फॉर्मूला होता है, यही मैंने लगाया है इसमें। ठीक है, अगर माइनस की वैल्यू तो वो माइनस यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, आगे समझ में? आंसर हो गया इसका 12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। ठीक है, 21 में दे रखा है कि यदि संख्या 1005x48 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? तो 8 से विभाजित कब होगी संख्या? जब उसके लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो, जैसे 5x4 8 से विभाजित हो, 5x4। तो आप एक चीज़ देखो, या तो आप क्वेश्चन से 4 ही तो ऑप्शन होते, वैसे तो 0 1 करके देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऑप्शन से आप वैल्यू रख के देख सकते हो। ठीक है, छोटी से छोटी वैल्यू रखो क्योंकि इसमें छोटा पूर्णांक पूछा है। तो 0 रखोगे तो 8 है, तो 8 6 48, 2 8 3 24, तो डिविजिबल हो गई, रख लो। और उसे लास्ट में ये भी देख सकते हो 4 आया है तो 8 3 जा 24 होता है, और तो वो 0 रखने से आएगा।
ठीक है, तो ये आप बेसिक सा क्वेश्चन है, आप भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0, 0 रखा तो हो गया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन आ गए सारे DI के, जो इसमें मैं कोई अलग से सोल्व नहीं करवाऊंगी, ये आप भी सोल्व कर सकते हो। तो आगे सारे वही क्वेश्चन है, देखो 22, 23, ये सारे क्वेश्चन वही हैं, आप इसको खुद सोल्व कर लेना। पेपर पूरा हो गया है, और अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई है तो आप मेरे को एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। ओके बाय।